लखनऊ कैंट स्थित अपने आवास रामायण से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता का स्पष्ट संदेश दिया है। कार्यकर्ताओं, समर्थकों और खासतौर पर पार्टी की यूथ ब्रिगेड से मुलाकात कर उन्होंने संगठन में नया जोश भरने का काम किया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने जनसंपर्क की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का संदेश दिया। 214 महात्मा गांधी मार्ग स्थित रामायण आवास पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां पहुंचे लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याएं रखी और राजा भैया ने उन्हें विस्तार से बातचीत कर समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी की असली ताकत कार्यकर्ता ही होते हैं और उन्हीं के दम पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर रामायण आवास पर धार्मिक वातावरण के बीच रामायण पाठ का आयोजन भी किया गया, जहां मौजूद समर्थकों के बीच उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों को जनसेवा की प्रेरणा बताते हुए कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचाना होना चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रामायण आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हो। इससे पहले भी समय समय पर यहाँ कार्यकर्ता बैठकें, जन सुनवाई और संगठनात्मक रणनीति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं और यही स्थान लंबे समय से राजा भैया की जनसंपर्क राजनीति का अहम केंद्र माना जाता है। 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन कर अपनी अलग पहचान बनाई थी और तब से लगातार संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देते रहे हैं। हाल ही के महीनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिनिधि मंडलों की लगातार उनसे मुलाकात और यूथ ब्रिगेड को सक्रिय रखने का संदेश राजनीतिक रूप से अहम संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर भी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में कुंडा सीट से राजा भैया की जीत का अंतर पहले के मुकाबले काफी कम हुआ था, जहां 2017 में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 में ये अंतर घटकर लगभग 30,000 वोट रह गया था और उनका वोट प्रतिशत भी करीब 50% के आसपास सिमट गया था और इससे पहले के चुनाव में उनका जीत का अंतर अक्सर 50,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा तक रहता था। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रदेश में बदलते सियासी समीकरण, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बढ़ती सक्रियता और सपा बसपा समेत अन्य दलों की चुनावी तैयारियों को देखते हुए राजा भैया भी अब पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए अभी से कमर कसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ संकेत है कि लगातार जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और यूथ ब्रिगेड को ऊर्जा देने की रणनीति के जरिए राजा भैया संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटे हैं और रामायण आवास से निकल रही ये राजनीतिक हलचल आने वाली चुनावी समीकरणों में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकती है। ऐसे में रामायण आवास से बढ़ती ये राजनीतिक सक्रियता सिर्फ सामान्य जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से पहले संगठन को फिर से धार देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद, यूथ ब्रिगेड को सक्रिय करने की कोशिश और प्रदेश भर में बढ़ती राजनीतिक आवाजाही ये संकेत दे रही है कि राजा भैया बदलते सियासी माहौल को ध्यान में रखते हुए अपनी जमीन को और मजबूत करने की तैयारी में जुट चुके हैं और इसकी आहट आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अनादि टीवी यूपी से। नमस्कार।